हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। भगवान, मेरे व्यूअर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। टू ऑफ कप्स। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप्स। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ कप्स, ये कार्ड पहले भी आया था। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके। स्टार साइन यहाँ पे है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टोरस को कैप्रिकॉन, टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप एक बहुत ही डार्क फेज से गुजरे हैं। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में ये डार्क फेज आया है या फिर लव लाइफ में आया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ बहुत ही डार्क फेज से गुजरे हैं, और वो भी उस फेज में आपका किसी ने साथ नहीं दिया, आपने अकेले फाइट करके उस फेज में से आप बाहर निकले हैं। विथ नाइन ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो ये जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में डार्क फेज रहा है, अंधेरा रहा है, और उस फेज में आप अकेले थे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप एक वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी की तरह आपने लड़ा है, स्ट्रगल की है, और इसमें से आप बाहर निकले हैं। तो सबसे पहले तो ईश्वर आपको शाबाशी दे रहे हैं कि आप उस डार्क फेज में से अकेले अकेले अपने बलबूते पर उसमें से निकल आए, स्ट्रगल करके, जिसमें से आज निकलना आसान नहीं था, उस फेज में से आप निकले हैं। आपको पता होगा आपकी लाइफ में ये डार्क फेज कौन सा रहा है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ आप बहुत ही डार्क फेज से गुजरे हैं, लेकिन बहुत ही ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप उसमें से बाहर आए हैं, और वो भी स्ट्रगल करके, और वो भी आसान नहीं था आपके लिए, उसमें भी स्ट्रगल बहुत थी।
लेकिन वो फाइट भी आपने की है और आप इस वक्त आप उस पोजीशन में है जहां आप एम्प्रेस है, जहां आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जहां आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल है। ये तीनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि जो भी लॉस हुआ था उस डार्क फेज में आपके साथ, जो भी लॉस हुआ था, इमोशनल लॉस हुआ होगा, फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, या फिर पूरी तरीके से जैसे आपका अस्तित्व ही मिट गया है ऐसा आपको फील हुआ होगा। उस वक्त आपको खुद पे ही डाउट होने लगा था, आप जिंदा भी है, आपको ऐसा भी खुद पे डाउट हो रहा कि आप जिंदा भी है। उस पोजीशन में आप चले गए थे, वहाँ से आपने अपने आप को खड़ा किया है। और इस वक्त जो भी आपका लॉस हुआ था इमोशनल, पूरी तरीके आपका, आपकी आत्मा भी जो भी सफ़र करने से जो भी टूटा था आपके अंदर, वो सब जैसे अब जुड़ रहा है और आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रोथ हुई है, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हुई है। एम्प्रेस कार्ड ओवरऑल आपकी लाइफ में सारे एस्पेक्ट में ग्रोथ बता रहा है। तो आप इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी हुए हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी फाइनेंशियल भी आई है और इमोशनली भी आई है, ये मुझे दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में आप इस वक्त जो भी है ना, वो आप अपने बलबूते पे हैं। तो ईश्वर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी की तरह है, जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स आपने खुद लड़े हैं बिना किसी की हेल्प के। यहाँ पेज ऑफ कप का कार्ड है। तो अब आप इसमें से लाइट एनर्जी में आना सीखे हैं, इसमें से आप लाइट एनर्जी में आना सीखे हैं। यह एंग्जाइटी का फेज होता है, सर दर्द भी बहुत रहा होगा आपको, उसमें से आप बाहर निकले और आप इस वक्त लाइट एनर्जी में है, पेज ऑफ कप की एनर्जी में आए हैं, जहां अब आपने लाइवलीनेस के साथ जीना शुरू कर दिया है। तो आप बहुत ही अब एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ आप जीते हैं, लाइवलीनेस, प्लेफुलनेस के साथ जीते हैं। और आप दूसरों को भी प्लेफुलनेस ही ऑफर करते हैं, मतलब दूसरों के साथ भी आप उसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये पेज ऑफ कप ना, मुझे लगता है शाश्वत खुशी। शाश्वत खुशी का मतलब होता है जो खुशी किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, किसी जगह पे डिपेंडेंट ना हो। ये ऐसी खुशी है तो अंदर से आती है, जो सोल से आती है। तो सेल्फ लव, खुद में ही खुश रहना, ये अब आप इस वक्त आप इस पोजीशन में है कि खुद में ही आप खुश हैं। और जितना आप खुश हो रहे हैं उतना और ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। तो भगवान आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अकेले लड़के ही खुद, आप जिस भी पोजीशन में हो उस पोजीशन में पहुंचे हैं, आप अकेले ही फाइट की है आपने। तो ईश्वर आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी तय होने वाली है, जिसके साथ आपका प्यार का रिलेशन है उसी के साथ आपकी शादी तय होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आपने शादी में बहुत कुछ सहा था लेकिन अब वो उसमें भी रिकन्सिलेशन हो गया है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी सेपरेशन हो गई थी, मैरिज पार्टनर के साथ, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी सेपरेशन हो गई थी, तो अब आप फिर से एक होने वाले हैं। तो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आए होंगे, लेकिन ये सब प्रॉब्लम भी अब सोल्व हो रहे हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम इसीलिए आए थे ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके कि आप अकेले ही लड़ सकते हैं। आपका विल पावर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो भगवान आपके बारे में आपकी यही सोचते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ से भरे हैं। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? भगवान आप, ईश्वर आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हो? ओम नमः शिवाय। ईश्वर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? गाइडेंस, ट्रस्ट, गाइडेंस। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। मुझे लगता है कि अब आप उस पोजीशन में है जहां आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं। आपकी लाइफ एक एग्जांपल हो सकती है दूसरों के लिए कि कैसे आप टफ फेज में से गुजर कर आप इस पोजीशन में आए हैं, एम्प्रेस की पोजीशन में। तो आपसे लोग सीख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब आप उस पोजीशन में जहाँ आप लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। अगर गाइडेंस ना भी दे, लेकिन लोग जिसने भी आपकी स्ट्रगल देखी है ना, वो आपकी स्ट्रगल देखकर ही इंस्पायर होते हैं खुद की लाइफ में भी। ट्रस्ट का कार्ड है आपके लिए ना, मेहंदी कलर होता है ना, ग्रीन मेहंदी कलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने ये कलर पहना हो, ग्रीन मेहंदी कलर। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। आपकी विल पावर बढ़ी है। आपको डार्क फेज आया तभी आपको तो पता चला कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप उस किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। आप में स्ट्रेंथ है, ये आपको पता चला। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम।
ये डार्क फेज में से आपने लड़ाई की, तभी आपको पता चला कि मुझ में तो ये ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। तो आपका विल पावर बढ़ा है इस वजह से। देखते हैं ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको मेहंदी, अगर आप फीमेल है तो मेहंदी का शौक होगा आपको। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सॉरी व्यूअर्स, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, लोगों को आपकी कंपनी में रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, आप दूसरों को भी लाइट एनर्जी ही सर्व करते हैं, दूसरों के साथ भी इसी तरह प्लेफुलनेस के साथ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो लोगों को आपकी कंपनी में अच्छा लगता है। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। आप फ्रेंड्स को बहुत ही नर्चर करते हैं, मतलब फ्रेंड्स यहाँ सब कुछ आ जाते हैं, हर रिलेशन को आप नर्चर करते हैं। आप में नर्चर क्वालिटी है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो ये ममता वाला कार्ड होता है, तो आप में नर्चर क्वालिटी है। और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही लव से भरे हुए हैं। तो आपके ईश्वर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप दूसरों को एनकरेज भी करते हैं, दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं, दूसरों को भी लाइट एनर्जी में रखते हैं, और रिश्तों को नर्चर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो लोगों को आपकी फ्रेंडशिप के साथ जोई मिलती है, अच्छा लगता है लोगों को। फ्रेंडशिप, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। अब आप बहुत सोच समझ के और वाइजली बिहेव करते हैं। अब आप माइंड को भी साथ में लेकर चलते हैं। पहले आप हो सकता है कि ओवर हार्ट को ही फॉलो करते थे, लेकिन अब आप माइंड को भी साथ में लेकर चलते हैं इक्वली, और आप बहुत अब सोच समझ के और सही एक्शन लेते हैं। आप में एक विजडम आई है ऐसा मुझे लगता है, जब भी आप इस डार्क फेस में से गुजरे हैं ना, उसमें आपको विजडम मिली है कुछ। तो अब आप जो भी करते हैं ना, सोच समझ के करते हैं, सही वे में करते हैं बहुत ही। तो भगवान आपकी इस एबिलिटी को भी एडमायर कर रहे हैं कि उस सिचुएशन को, जो डार्क फेस चल रहा था, उस सिचुएशन को आपने बहुत ही माइंडफुली हैंडल किया, बहुत अच्छी तरीके से अपने विजडम से आपने हैंडल किया है, वाइजली हैंडल किया है। तो ईश्वर तो आपको शाबाशी दे रहे हैं। ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। कंफ्यूजन, ग्रीफ, इंस्टिक्ट। आपके घर में एलोवेरा का पौधा हो सकता है, एलोवेरा का या फिर मेहंदी का। सॉरी व्यूअर्स, बाहर की आवाज़ आ रही है। कन्फ्यूज़न का कार्ड है। आप उस डार्क फेज में बहुत कन्फ्यूज़न में रहे थे। आसपास जैसे धुआं धुआं दिख रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, बहुत ही कन्फ्यूज़ थे, आगे आप क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ग्रीफ में थे, लेकिन उसमें से आपने अपने आप को बाहर निकाला है। आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये दोनों कार्ड एक साथ हैं, तो आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हुआ है, और आप उस कन्फ्यूज़न में से और उस ग्रीफ के फेज़ में से आप बाहर निकले हैं। तो वो फेज़ बहुत ही बुरा रहा होगा, टफ रहा होगा, लेकिन आप उसमें से अब निकल आए हैं। तो उस फेज़ के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने आप को हील भी कर चुके हैं। उस ग्रिप में से आप बाहर भी आ गए, आपने हील भी कर दिया है अपने आप को, मुझे लगता है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप में विजडम आ चुकी है। अब आपको पता है कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो बहुत ही मेच्योरिटी आ गई है आप में। ईश्वर आपके बारे में ये सोचते हैं। तो आप उस जो भी डार्क फेस है उसमें से आप निकल भी आए हैं, और आपने अपने आप को हील भी कर दिया है अपनी विजडम से। तो यहाँ तो आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, बल्कि आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस वक्त आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां आपको आपकी इंट्यूशन ही गाइड कर देती है कि आपको क्या करना है, आपको किसी से और गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिविनेशन, देखिए ये इंस्टिक्ट के कार्ड को ही क्लैरिफाई करता है, डिविनेशन का कार्ड, सिक्स सेंस मजबूत होना। डिविनेशन का मतलब ये है। देखते हैं ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, डिविनेशन, आप में डिविनेशन पावर बढ़ गई है, इंट्यूशन आपकी बढ़ गई है, सिक्स सेंस बढ़ गई है, आपको स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे। एम्ब्रेस योर पावर्स और डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। इस वक्त आपकी डिविनेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डिविनेशन पावर मतलब अनुमान शक्ति, सिक्स सेंस।
यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विथ क्लिस्टर क्लियर क्लियरिटी। जो भी सिचुएशन है उसको आप क्लिस्टर क्लियर देख पाते हैं, निरपेक्ष होकर आप देख सकते हैं सिचुएशन को। कोई पूर्वाग्रह से आप सिचुएशन को नहीं देखते, कोई इल्यूजन में आप नहीं है, आप इल्यूजन फ्री है। इस वक्त आप उस पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां आप इल्यूजन फ्री हो गए हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेसियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। लेकिन ये जो डार्क फेज रहा है ना, वो आपने किसी के साथ, मुझे लगता है कि किसी के साथ शेयर नहीं किया है, आपने अपने तक ही रखा है, अपने दिल के करीब रखा है। तो आपके दिल के करीब कुछ सीक्रेट्स है जो किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ ईश्वर को पता है। आपकी लाइफ के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने अपने दिल के पास संभल के रखे हैं, जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने पास, मुझे लगता है आप अपने पास्ट के उस फेस के बारे में किसी के साथ डिस्कस भी कभी नहीं करते। आपने अपने दिल से गले से लगा कर रखा है, वो अपने सीक्रेट्स है आपके कुछ, लेकिन उसमें उसको आपने हील तो कर दिया है, लेकिन उसे एक लाइफ लेसन की तरह आपने अपने पास रखा है और किसी के साथ शेयर नहीं करे। तो ईश्वर आपसे ये, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप चाहे दुनिया से छुपा सकते हैं अपने वुंड, दुनिया से छुपा सकते हैं कि आपके क्या क्या लाइफ स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन ईश्वर को सारे पता है, सीक्रेट्स पता है ईश्वर को आपके। तो जब भी आप अकेलापन फील करें ना, होता है ना कभी कभी अकेलापन फील करना, तो समझ लीजिएगा उस वक्त ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपकी नज़र आप पे सतत है। लेकिन आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी आपके जो भी ड्रीम्स है ना, उसे आपको, आपने जो भी सोचा है ना, आपने जो भी गोल सोचा है ना, उसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है? जितना हो सके अपने तक रखना है। हो सकता है आप इस फेज के बाद अब थोड़े सिक्रेटिव, मिस्टीरियस हो गए हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे हो गए हैं, अकेले रहकर अपना काम करते रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते रहते हैं। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आपको अपने विजन पे भरोसा रखना है और भरोसा हो ही रहा है। मैंने कहा ना, आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देती है सब कुछ। तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ आपकी इंट्यूशन ही इतनी वाइज है, इंट्यूशन की में ही इतनी विजडम है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आपका विज़न क्लियर है और आपका विज़न ही आपको बता देता है, तो आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको खुद को पता है कि क्या विज़न आप कि क्या करना है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन ऑफ योर सोल। आपकी इंट्यूशन आपको जो विज़न दे रही है ना, वही विज़न ट्रूथ होता है, सच होता है, उसी को आपको मानना है, उस पर ही आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? और आप करते भी हैं। तो ईश्वर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अब इस फेज पे पहुंच गए हैं जहाँ उस सिचुएशन, लेकिन उस पद पे पहुंच गए हैं जहाँ आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देती है। आपको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेच्योरिटी और विजडम आ गई है आप में। कंपैशनेट नेचर, आपका कंपैशनेट नेचर होगा, बहुत सबके लिए दया करुणा होगी आपके मन में। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सोचते होंगे, भगवान के प्रति प्यार होगा, भक्ति करते होंगे, स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे। म्यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, लोगों के लिए सर्विस करना, चैरिटी करना, ये सब भी आप करते रहते हैं। मन से बहुत उदार है आप। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आप अपना काम करते रहते हैं, भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअल वर्क, ये सब करते रहते हैं। लेकिन आप जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो लाइट एनर्जी में करते हैं, और इसीलिए लोगों को भी आपके साथ फ्रेंडशिप एंजॉय करना अच्छा लगता है। लोगों को आपकी कंपनी में अच्छा लगता है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है ना, इसलिए। तो ईश्वर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उस पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां आपको दूसरों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देती है, और आप मानते भी अपनी इंट्यूशन की, आप अपने इंट्यूशन की ही सुनते हैं। तो विजन क्लियर है आपका, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।